भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, मन कैसे लगाना चाहिए। आओ इन सब विषयों को थोड़ा थोड़ा आपको समझा देते, काम आएगा आपके। सुनो प्रिय भक्तों, भगवान का ध्यान कैसे करना है, पहले पूजा कैसे करें। आप लोग पूजा करते हैं भगवान जी को, बताओ भगवान जी को भोग कैसे लगाते हैं आप बताओ। तुलसी डाल लगते हैं वो, आओ ऐसे पानी घुमा देते हैं 3 बार। और पानी घुमाने का क्या मतलब होता, आप लोग 3 बार आचमनी से पानी घुमाते हैं, क्या मतलब होता उसका, क्यों घुमाते हैं? नहीं भैया कान, आप भोग लगाते हो भगवान जी का, कैसे लगाते हो? किसका भोग लगाते हो भैया? आपके घर में किसका भोग लगता है भगवान जी को? किस चीज का, क्या खाने में देते हो भगवान को? सब कुछ, माखन मिश्री रोज, रोज क्या देते हो खाना, क्या जो आप खाते हैं, ठीक है। भगवान जी को भोग कैसे लगाना चाहिए समझो। सबसे पहले आप अपने घर में जो भी बनाते हैं, पहले तो वही बनाएं जिसका भोग लग सकता है। तो जो बनाओ थाली पर निकालो, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी जो बनाया उस पर तुलसी का पत्ता डालो, दाल में चावल में तुलसी का दल डालो, बिना नहाए नहीं, शुद्ध पानी से शुद्ध व्यवहार के साथ हंसते मुस्कुराते भोजन बनाओ ना। तो मैया कीर्तन करते जाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करते जाओ, प्रसन्न चित्त से भोजन बनाओ। और आप लोग चप्पल पहन के बनाते हो भोजन? चप्पल पहन के तो नहीं बनाते, क्यों जी? यहाँ कोई चप्पल पहन के बनाता भोजन आपके शनावत में? चप्पल पहन के कुछ लोग बनाते हैं, उनसे पूछना घर में कांटे बिछे हैं क्या? आप चप्पल पहन के फेस का तार पकड़ो ना, करंट नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल साइंटिफिक बात समझाता हूं। चप्पल पहनकर फेस पकड़ने से तार का फेस पकड़ लो, करंट लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अर्थ कट हो गया। चप्पल पहनने से अर्थ क्या होता है, कट हो जाता है। चप्पल उतार के तार पकड़ेंगे तो करंट लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आपको मानना पड़ेगा कि जमीन से अर्थ निकलता है जो आपकी बॉडी में रन करता है, अर्थात पूरी बॉडी में घूमता है 24 घंटे। बोलो हाँ। अब आप समझो कि जब आप भोजन बनाती हो तो आपके पांव के द्वारा आपके जमीन का वो पॉजिटिविटी, अर्थ मीन्स सिर्फ बिजली का अर्थ नहीं, एक सकारात्मकता जो जमीन की एनर्जी है वो आपके शरीर से होकर आपकी करछुल, आपके बर्तनों के द्वारा आपके भोजन में प्रवेश करती है कि नहीं। पर जब आप चप्पल पहन लेते हैं तो वो जो जमीन से मिलने वाले भोजन तक पहुंचती थी। ये समझो कि पृथ्वी माँ अपनी कृपा भी आपके भोजन तक पहुंचाती है, क्योंकि जो भी आप खाते हैं वो पृथ्वी माँ से ही तो मिलता। तो चप्पल पहनने का ये नुकसान है जरा सा पर समझने के लिए, ठीक है। तो भोजन चप्पल बनाकर नहीं, इसका मैं साइंस समझा रहा हूं, साइंटिफिक समझो। नीचे कुछ बिछा लो, बिछा सकते हो आप चप्पल में, ठीक है। अब भोजन बनाओ शुद्धता पवित्रता से, भोजन बनाकर थाली पर दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, तुलसी का पत्ता डालो और भगवान जी के सामने रखो। और भगवान जी के सामने एक बर्तन में पानी भी भर के रखा करो, प्यास लगे भगवान को तो पानी पीने के लिए शुद्ध, और उस पानी को ढक करके रखो, खोला नहीं। और वहां पर एक कपड़ा भी रखा करो, ऐसे रुमाल वगैरह, शुद्धता से कपड़ा भी रखो। अभी बताऊंगा मैं सबका उपयोग, फिर क्या होगा ना, ये विधान नहीं। पर्दा बंद करो, आप वहां बैठो अच्छे से सुखासन पर, रोटी तोड़ो। आप अपने बच्चे को कैसे खिलाते हैं? किस किस के घर पे गोपाल जी हैं? गोपाल जी किस किस के घर में? लड्डू गोपाल जी सबके घर में। तो गोपाल जी जो हैं ये भगवान का बाल स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है ये? बाल रूप में ठाकुर जी, ये गोपाल जी जो है ना ये हमारे बाल रूप में है, और यही आपके घर पर होंगे छोटे बड़े आकार के। तो भगवान ना बाल रूप में होते हैं गोपाल जी। तो भगवान को प्रेम से बैठो और फिर अपने हाथ से, जैसे कि माँ अपने बच्चे को खिलाती, तो रोटी तोड़ो, दाल
चावल या दाल, साग, अचार जो भी आपका है निकालो, लगाओ और भाव ऐसा बनाओ, घंटी हिलाते रहो और भाव ऐसा भाव बनाओ, इमेजिन करो, कल्पना करो कि भगवान जी हमारे। दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी आप लोगों ने गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज की अमृत वचन में सुन पा रहे थे। कितनी अच्छी वाणी में ये बता रहे हैं कि पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए। देखिए माता बहनों, खास करके आप लोग बहुत ज़्यादा पूजा करती हैं, पुरुष भी पूजा करते हैं, लेकिन आप लोग जो करती हैं आप लोगों के लिए विशेष है। क्योंकि आप सोचिए कि 3 बार पानी दे के और गुड़ लग लेते हैं या प्रणाम कर लेती हैं, लेकिन नहीं, इनको जो है पहले आप कीर्तन भजन करते हुए पवित्र होकर स्नान करके बिना चप्पल पहने भोजन बनाइए। और आप जो भी भोजन बनाती हैं, चाहे वो दाल भात तरकारी खीर पूड़ी जितना है, उसे आप एक शुद्ध थाली में, और साथ ही बगल में पानी भी रखना है ताकि भगवान को पिलाना है, और साथ ही ऊपर से तुलसी का दल यानी तुलसी का पत्ता डालना है, और एक रुमाल साफ जैसा रखना है, और आपने मन में ये ध्यान करना है कि हमने आज अपने प्रभु श्री कृष्ण या राम को खिला रही हूँ या खिला रहे हैं। दोस्तों, ये भाव आनी चाहिए जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को भोजन कराती है, और ये भाव शुद्ध मन से होनी चाहिए। देखिए गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि आप अपने अंदर जो है शुद्ध मन से और प्रेम भाव पूर्ण होकर भगवान को खिलाने से अगर आप कोशिश करती हैं, तो वे भी कहते हैं कि भगवान उस प्रसाद को ग्रहण भी करते हैं, और जब वो बच जाते हैं तो वो प्रसाद का रूप हो जाता है, उसे सब प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव पागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहूँगा कि गुरुदेव आज जो बताने वाले हैं ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। और आज मैं जो अब के लिए सुनाने वाला हूँ वो ये है कि अब आप सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान आपको सब कुछ दिया है, फिर भी आम मनुष्य यानी जो भी है वो कहते हैं कि हमें सबसे गरीब बनाया है। भगवान ने इतना देते हुए भी अपने आप को गरीब कहते हैं, ऐसा मतलब एक नहीं कई लाखों हजारों करोड़ों लोग ऐसा सोचते हैं। तो देखिए आज गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज इस पर विशेष रूप से अपनी अमृत वचन में बताते हैं, तो वो क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा। इसके लिए वीडियो में आपको बने रहना होगा, और हम निवेदन आपसे करना चाहते हैं कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए। और आप चप्पल पहन के इसलिए भी नहीं बनाइए क्योंकि आपने सुने कि चप्पल पहन के जब बिजली की तार को छुआ जाता है तो फिर उसे करंट नहीं लगता, क्योंकि जमीन का अर्थ उसके अंदर नहीं आ पाता। लेकिन ये खाना जब बनाने के बाद तो कलछुल के द्वारा वो अर्थ यानी पृथ्वी का अर्थ जो है लोहिया में भोजन में जाता है, जो कि बहुत शुभ और फलदायी है। यही कहना है गुरुदेव अनुदाचार्य जी का। चलिए वीडियो क्लिप की तरफ और हम लिए चलते हैं। आप एक लड़की थी सनावद में, ठीक क्या है, एक लड़की है सनावद में, उसकी शादी होने वाली थी। तो शादी के पहले उसका होने वाला पति आया और पति ने अपनी होने वाली पत्नी को एक सुंदर सी अंगूठी दी। अब जब उस लड़की ने अंगूठी पहनी तो वो अपनी सारी सनावद की सखियों को बता रही है, देखो देखो मेरे पति ने मुझे अंगूठी दी, देखो सबको बताए, देखो कितनी बड़ी है, कितनी सुंदर है, मेरे होने वाले पति ने दी है। बड़ी खुश, बड़ी प्रसन्न। वहां से एक महात्मा जी गुजरे, महात्मा जी ने कहा, वाह बेटी बड़ी खुश है तू। हाँ महाराज, मेरे होने वाले पति ने मुझे अंगूठी दी। संत जी ने कहा, ये तो बता कि तेरे होने वाले पति ने तुझे अंगूठी दी तो इतनी खुश है और उसको इतना याद कर रही है, तो जिसने अंगूठी पहनने को उंगली दी है जरा बता। तो याद रही पर उंगली देने वाले को भूल गए। गले का हार तो याद रहा पर गला देने वाले को आप भूल गए। चूड़ी, सोने की चूड़ी किसी ने दी तो याद रहा कि फलाने ने सोने की चूड़ी दी, लेकिन कलाई देने वाले को आप, वो चूड़ी जिस कलाई में पहनते हैं वो कलाई देने वाले को आप भूल गए। सोचिए कि आप जरा सा कोई सोने का गिफ्ट आपको दे दे तो सारी जिंदगी आप उसे याद रखते हैं, लेकिन जिस परमात्मा ने सुंदर सा शरीर दिया उसे आप भूल गए ना। मेरी माँ कितनी बड़ी भुलक्कड़ हो, मेरी माँ
कितनी बड़ी भुलक्कड़ हो। कम से कम उसे तो याद रखो जिसने आपको सब कुछ दिया। बताओ, कोई आपको सोना देता 2 किलो या 5 किलो, पर आपके पास शरीर ही ना होता तो क्या कर लेते सोने का? कोई आपका शरीर, तो फिर आपको सोना चांदी में कोई स्वाद ना मिलता। जो अपाहिज है ना, जो चल नहीं पाता, वो कहता है कि जितनी मेरी संपत्ति है ले लो, बस एक बार प्रभु मुझे दोनों पांव दे दो, मैं दौड़ सकूं, मैं चल सकूं। ये जो आपके पांव है, चूंकि आपके पास है, इसलिए आपको इसकी कीमत पता नहीं। कभी लंगड़ों से पूछते, अपाहिजों से पूछते कि इन पांव की कीमत क्या है। इस संसार में ऐसी कोई दौलत नहीं है जिस दौलत के बदले आपका स्वस्थ शरीर लिया जाए या दिया जाए। मतलब इस संसार की सबसे अनमोल चीज क्या है? आपका शरीर। सबसे अनमोल धन क्या है? आपका शरीर, जो कि आप लोगों के पास है। लेकिन फिर भी आप, जिसने दिया उसके लिए आप क्या कहते हैं? महाराज जी समय नहीं है हमारे पास। सोने का एक हार पकड़ा दे कोई तो उसके लिए आप समय ही समय। 100 रुपए की साड़ी बांटने लग जाए ना सनावद में, तो तुम हजारों की संख्या में 2 घंटे खड़ी रहोगी धूप में, एक 100 रुपट्टी की साड़ी के लिए। हाँ या ना? 100 रुपए के लिए तुम 2 घंटे खड़ी हो जाती हो साड़ी के लालच में कि साड़ी दे रहे हैं नेताजी। साड़ी दे दी तो उस नेता को आपने याद रखा, अरे नेताजी बढ़िया साड़ी बांट रहे हैं। लेकिन जिस परमात्मा ने ये शरीर, तो अभी आप गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज से सुन रहे थे कि एक लड़की की शादी होने वाली होती है और उनका होने वाले पति ने उसे अंगूठी पहनाता है सोने की। तो उस लड़की बच्ची ने सभी को ये बताने लगा कि देखो हमारे होने वाले पति ने सोने के अंगूठी दिया है। तो गुरुदेव अनुदाचार्य जी का कहना है कि जो होने वाला पति ने सिर्फ अंगूठी दिया तो वो समूचा गांव में आपने सखी सहेली जितना था सभी को सुनाई, लेकिन आपको जो अंगुली जिसने दिया है क्या आप कभी उसके बारे में किसी को सुनाइए? क्या उसके बारे में कभी चिंतन या मनन किए? दोस्तों कहता है कि सोना की हार अगर आपको कोई दे दे तो गला में आप पहनते हैं और उसको याद करते हैं दिन और रात कि हमें सोना की हार मिली है। लेकिन ये गर्दन देने वाले जो प्रभु भगवान है, क्या उसको आप याद करते हैं? देखिए ये इतनी बड़ी चीज गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज आपको समझा और बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जिसने ये सुंदर शरीर आपको दिया उसे आप भूल बैठे हो और इस माया में जो छोटी मोटी या सोना चांदी का चीज देने के बाद उसे याद रखती हो। अब एक सबसे बड़ी बात तो यहाँ और भी है जो गुरुदेव अनुदाचार्य जी बताना चाहते हैं कि अगर आप ये कहते हो कि हमारा जो है हम गरीब हैं, सबसे गरीब हैं, लेकिन आप सोचो जो विकलांग है, जिसको पैर नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन क्या आप अपने को कल्पना करो आप उससे भी गरीब हो। आप ये सोचो कि आप से इस दुनिया में गरीब और भी है तो क्या वो क्या सोचेगा? तो ये कहने का अर्थ यही है कि जब भगवान ने आपको ये सुंदर तन दिया है, शरीर दिया है, 2 हाथ दिया है, शक्ति दिया है, तो फिर आप गरीब नहीं हो, क्योंकि भगवान ने आपको जन्म दिया है, भगवान ने आपको पाल रहा है और भगवान ही आपको रखवाला है। जब चाहेगा वो ले जा सकता है और ये भी कहता है कि आप ले जाने, जब वो ले जाएंगे तो आपको तैयार होनी चाहिए। तो दोस्तों भगवान जो प्रभु होता है उसी का मर्जी पर हम आप ये दुनिया चलती है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलती है। फिर चिंता काहे को और किस बात का, यही बात कहना चाहते हैं। चलिए इस प्यारा सा वीडियो क्लिप की तरफ बने। मेरी माँ, इस संसार में सबसे अनमोल आपका शरीर, इसलिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो दे इनाम क्षण भंगुरा। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, इस शरीर को पाकर उस परमात्मा को जरूर पाना। मेरी माँ, आधा घंटा उस परमात्मा का स्मरण करना जिसने आपको सब कुछ दिया है। अच्छा बताओ भगवान ने आपको क्या दिया? आप बताओ क्या दिया आपको? एक आदमी बोला सनावत का, बोले महाराज जी हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है और हमारे पास देखो चप्पल भी नहीं है, हम कितने गरीब हैं, भगवान ने हमें गरीबी क्यों दी? मैंने कहा पगले, भगवान ने तुझे गरीबी नहीं दी, तो उन्हें क्यों देखता है जो 10,000 के जूते पहनते हैं? अरे उन्हें तो देख जिनके पास जूता पहनने को पाँव ही नहीं है, उनसे कितना अमीर है। कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे सनावद में हो ना हो, जो मैंने
देखे हैं कुछ लोग पांव में जूता ना पहनकर, पांव में चप्पल ना पहनकर, हाथ में चप्पल पहनकर घिसटते हैं ऐसे ऐसे। आपने कभी देखे हैं ऐसे लोग? बताओ, जो हाथ में चप्पल पहनकर घिसटने को मजबूर हैं, उनसे आप अच्छे हो या नहीं? कितने लोग उनसे अच्छे हैं? पीछे वाली मैया नहीं हो अच्छी। इसलिए जो विधाता ने दिया है उसका धन्यवाद करो, जो नहीं मिला उसकी शिकायत ना करो, ना करो। अभी प्रश्नोत्तरी में यही सनावद में कुछ दिन पहले एक अंधे भैया आए, उनकी आंखें नहीं थी, वो देख नहीं पाए बचपन से। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको भगवान से कोई शिकायत है क्या? तो उन्होंने बताया, ना महाराज जी, हमारी आंखें नहीं हैं, हमने संसार को नहीं देखा। में कुछ दिन पहले एक अंधे भैया आए, उनकी आंखें नहीं थी, वो देख नहीं पाए बचपन से। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको भगवान से कोई शिकायत है क्या? तो उन्होंने बताया, ना महाराज जी, हमारी आंखें नहीं हैं, हमने संसार को नहीं देखा, पर भगवान से शिकायत नहीं, बल्कि हम तो भगवान का धन्यवाद करते कि हे भगवान, आपने हमें संसार की माया से बचा रखा है। देखो जरा, यही की बात है सनावत। कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तरी में एक सज्जन आए थे, जिसने इतना दिया उससे तुम कह रहे हो तुमने ये नहीं दिया, इतना क्या नहीं दिया? बताओ जरा, क्या नहीं दिया? समस्याएं तो ये है कि जो हमें दिया है हम उसमें प्रसन्न नहीं, हम उम्मीदें, हमें इच्छाएं उनकी हैं जो नहीं मिला। रावण को अपनी मंदोदरी जैसी पत्नी से प्रसन्नता नहीं थी, सीता जैसी नारी नहीं मिल पाई, इसका उसे दुख था। जबकि मंदोदरी इतनी सुंदर थी जितनी सुंदर माता पार्वती, इतनी सुंदर है मंदोदरी। रावण की पत्नी पंचकन्याओं में आती है। इस संसार में जितना सुख इंद्र को है, इंद्र से कई गुना ज्यादा सुख रावण को था, इंद्र से कई गुना सुख रावण को था। मतलब इंद्र का सुख इतना था, जैसे का तो था। मतलब जितना सुख वैभव शंकर जी के पास है, वो तो पहाड़ पर रहते हैं, वो सुख वैभव की उन्हें जरूरत नहीं है, पर जितना सुख भगवान शिव के जीवन में है, इंद्र विंद्र की तो कोई गिनती नहीं, इतना सुख रावण के जीवन में था। लेकिन वो रावण अपनी पत्नी से, एक पत्नी नहीं थी रावण की, 1 लाख तो बेटे थे रावण के। रावण के कितने बेटे थे? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। ये तो सुना ही होगा। रावण के कितने बेटे थे? 1 लाख। वो सारे 1 लाख मंदोदरी से नहीं थी, बहुत सारी पत्नियां थी उसकी। जो से अच्छी लगती उठाकर ले आता, जो से अच्छी लगती ले आता, कोई बोलने वाला नहीं। संसार का हर सुख रावण ने लिया, इतना सुख लिया इसकी उसे खुशी तक सर्वनाश हुआ कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे। आगे बोलो आप। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धोने, लालच बुरी। क्या मतलब हुआ इसका? आपके पास बहुत है, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप लोगों के पास जितना है, इतना भी अभी लोगों के पास नहीं है। इतना भी पाने के लिए अभी कुछ लोगों को 20 साल लग सकता है। बोलो हाँ। शिकायत तो आप लोगों को रहती है भगवान से, हे भगवान ये दे दो। इसलिए आप भगवान के मंदिर भी कोई ना कोई स्वार्थ से जाते हैं। इसलिए मेरी माँ, ये स्वार्थ समाप्त कर दो और भगवान की पूजा प्रेम से करो। भगवान के और भक्त के बीच में केवल प्रेम हो। क्या हो? जोर से प्रेम हो और कुछ ना हो। दोस्तों, माताओं, भक्तों, अभी आपने गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज से सुन रहे थे कि एक आदमी कहते हैं कि हमारे पड़ोसी 10,000 का जूता पहनता है और हमको एक चप्पल भी नहीं मिलती है पहनने के लिए। लेकिन यही उदाहरण गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि सोचो कि जिस आदमी ने 10,000 का चप्पल या जूता पहना है, अब उसकी तरफ ध्यान क्यों देते हो? तुम ध्यान दो उस आदमी की तरफ जिसको पैर ही नहीं है। आप बताओ, जिसको पैर ही नहीं है और आपको पैर है,
है, आप तो कुछ भी चप्पल तो पहनते हो, सोचो कि आप कितने अमीर हो। दोस्तों कई उदाहरण ऐसा दिए कि शिव जी भगवान और इंद्र भगवान से ज़्यादा सुख प्राप्त था रावण को, लेकिन रावण ने एक लालच के कारण वो जो है 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती रहते हुए जो है उसके घर में दिया बाती जलाने वाला नहीं रहा। इसका ये कारण है सिर्फ सीता मैया का। तो अब आप सोचिए, रामायण में ये बातें लिखी हुई है, गुरुदेव अनुदाचार्य भी ये बातें कहते हैं कि मंदोदरी माँ जो थी वो इतनी सुंदर थी जिसका वर्णन नहीं, उसको 5 कन्याओं में उसका स्थान मिला हुआ था, लेकिन फिर भी रावण का नीयत में थोड़ी सी कटास आती है, बदलाव होती है और सीता मैया की तरफ नजर डालने पर उनकी दुनिया उजड़ जाती है। तो दोस्तों सुख वो चीज है जो कि आपको अथाह प्राप्त होने के बावजूद भी एक सही सीमा के बाद या समय के बाद वो समाप्त होती है। वैसे भी गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि आप जितना पुण्य किए हो उतना सुख आपको प्राप्त होगा, और जब जितना पाप किए हो वो पाप भी आपको यहीं पर भोगना पड़ेगा। ये भी सत्य है। अब ये प्रश्न आता है कि फिर भी मनुष्य ये कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे कुछ भी नहीं है, भगवान हम ही को गरीब क्यों बनाया है। गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि यही सोचना मनुष्य का जो है गलती है, क्योंकि भगवान और क्या देगा, आपको इतना सुंदर शरीर शक्ति दिया, आपको हाथ पैर दिया हुआ है, फिर आपके पास पत्नी बाल बच्चा सभी है, और फिर आपको गृहस्थ जीवन में आप खुश हैं, फिर भी कहते हैं कि भगवान हमें गरीब बना दिया है। दोस्तों गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि जरा तुम देखो दुनिया और सोचो कि कितने गरीब से गरीब आदमी इस दुनिया में है। और एक उदाहरण और भी देते हैं कि यहाँ पर उपस्थित सत्संग में जितने भी है, आप धनी हो क्योंकि आपसे बहुत सारा इस दुनिया में बहुत ज़्यादा गरीब है। आप ढूंढ के देखोगे ना तो एक नहीं कहीं करोड़ों ऐसा गरीब मिलेगा, जबकि आप लोग गरीब नहीं हो फिर भी भगवान से शिकायत करते हो। गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि भगवान आपको जो दिया जितना दिया उसी में संतोष कीजिए और भगवान को आभार व्यक्त करते हुए भगवान के चरणों में अपना सर को रखिए और सर्व निछावर कर दीजिए भगवान के चरणों में। तो दोस्तों इससे क्या हुआ कि रखवाला भी भगवान और ले जाने वाला भी भगवान है। तो भगवान दिन रात आपका चिंतन करता है और आप क्या है कि भगवान को दिन रात कोस रहे हैं। गुरुदेव अनुदाचार्य जी यही बात कहता है कि यहाँ पर आप जो कर रहे हो ये नहीं है सही, आप इसे सुधारो और भगवान को अपना सब कुछ निछावर कर दो और फिर देखो चमत्कार, देखो कमाल। तो देखिए गुरुदेव का वचन अमृत वचन है। दोस्तों इसी तरह की वीडियो आपको बराबर ला के दूंगा। वीडियो आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज का अमृत वचन आप सुन पा रहे थे। तो बस इतना ही, हम आपको एक प्यारा सा कमेंट का इंतजार करते हैं और दोस्तों फिर मिलूंगा अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।